Good evening, students. Welcome to this session of uh, mathematics. We are going to do a new chapter today, that is binomial theorem for JEE Main Maths. And it is a live crash course. We have done many other chapters also in the previous classes, in the previous sessions. और इस सेशन में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को डील करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो ना काफी बड़ा है ना छोटा है, एवरेज लेंथ का चैप्टर है और इसको कर लेना चाहिए, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे, जिससे हमारी जो थ्योरी है वो भी रिवाइज होगी और जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी क्लियर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, if 3 by 3 to the power 6 by 4 to the power 4 into k is the term independent of x, okay, in the binomial expansion of x by 4 minus 12 by x square to the power 12। तो ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन जनरल जो टर्म होता है हम उसे क्या लिखते हैं, जो जनरल टर्म हम लेते हैं। सेकंड, तो आर प्लस वन एथ टर्म जो होता है बाइनोमियल थ्योरम का, अगर हम ए प्लस बी टू दी पावर एन का आर प्लस वन एथ टर्म लेते हैं तो वो होता है एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। तो यहां पर भी हम अगर इस एक्सप्रेशन का एक्स बाई फोर माइनस 12 by x² टू दी पावर 12 इसका जनरल टर्म लेंगे, तो जो जनरल टर्म होगा आर प्लस वन एथ टर्म वो हो जाएगा 12 CR x/4 टू द पावर 12 माइनस आर माइनस 12 by x² टू द पावर आर हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 12 CR और ये हो जाएगा x टू द पावर 12 माइनस आर बाई 4 टू द पावर 12 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 12 टू द पावर आर बाई x टू द पावर 2r, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 12 CR और ये जो x की पावर होगी वो होगी 12 - r और -2r, तो उसको 12 - 3r लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि ये जो x है उसकी कुछ पावर है और ये जो x है इसकी कुछ पावर है, इसको एक सिंगल बेस लेके और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मिल गया। और बाकी जो कांस्टेंट्स हैं -12 टू द पावर r बाई 14 टू द पावर 4 टू द पावर 12 माइनस r, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर जो x की पावर है वो 0 होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अगर x की पावर 0 होगी तभी x वैनिश करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को निकालते हैं जो हमारे पास t, ये फिफ्थ टर्म हो गया, बिकॉज अगर r 4 आ रहा है तो tr+1 इज द फिफ्थ टर्म और इसकी वैल्यू क्या होगी 12 C4, r को 4 ले रहे हैं, यहाँ पे -12 टू द पावर 4 लेंगे अपॉन यहाँ पे 4 टू द पावर 12 - 4 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 C4 और इसको लिख सकते हैं माइनस का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा,
इसको 3 to the power 4 इंटू 4 to the power 4 लिख सकते हैं, बाई 4 to the power 8। तो ये हो जाएगा 12C4 3 to the power 4 बाई 4 to the power 4। अब देखते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है वो। सो इट इज गिवन एज 3 to the power 6 बाई 4 to the power 4 इंटू के। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो 4 to the power 4 ही है, ऊपर में 3 to the power 6 है। तो 12C4 को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 होगा, बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा। ये 3 to the power 4 बाई 4 to the power 4 जो है ये मल्टीप्लाइड है। तो यहां पर ये जो 3 to 6 है, 6 to 12 हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल होगा। और यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 इंटू 5 इंटू 9 3 to the power 4 बाई 4 to the power 4। तो 11 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 55। और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 to the power 4 के साथ अगर पावर को ऐड करेंगे तो 3 to the power 6 हो जाएगा, बाई 4 to the power 4 है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है के की, के यहाँ पे हमें निकालना था 3 to the power 6 बाई 4 to the power 4 का जो प्रोडक्ट है किसके साथ है, के साथ है। तो के इज इक्वल टू 55। ओके, नाउ लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर वाले भी होते हैं जो जनरली आते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम इसको इसके अलग अलग टर्म्स को पहले ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 इंटू 7 to the power 22 प्लस 2 इंटू 10 to the power 22 माइनस 44 when divided by 18 leaves the remainder। ठीक है, तो 18 से डिवाइड कर रहा है, तो पहले जो ये 7 to the power 22 लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 1 + 6 to the power 22। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म होगा 22C0, दूसरा होगा 22C1 इंटू 6, फिर होगा 22C2 इंटू 6 स्क्वायर, और इसी तरीके से 22C2 इंटू 6 to the power 22 तक ये टर्म जाएगा। 20C0 जो है वो 1 होगा, और ये जितने भी बाकी टर्म्स हैं वो सारे 6 के मल्टीपल है, 6 या 6 के हायर पावर के मल्टीपल है, 6 36 देन 216 सो ऑन। तो हम इसको ले लेते हैं 6K1। तो K1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर जो इसकी वैल्यू होगी। अब दूसरा जो टर्म है वो 10 to the power 22 है, तो 10 to the power 22 को भी हम ऐसे ही करेंगे कुछ। तो 10 to the power 22 जो है उसको हम लिख देते हैं 1 + 9 to the power 22। ये हम क्यों कर रहे हैं ये अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखना, ये 7 to the power 22 3 से मल्टीप्लाइड है, और ये जो आ रहा है 6 का मल्टीपल आता है, तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 से डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए हम इसको 18 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। वैसे ये जो 10 है 10 to the power 22 वो 2 से मल्टीप्लाइड है, तो अगर यहाँ पे 9 के टर्म्स में हो जाए 2 9 18 हो जाएगा, और फिर हम इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सोच सकते हैं। तो 10 to the power 22 को हम क्या लिख रहे हैं, 1 + 9 to the power 22, तो 22C0 प्लस 22C1 इंटू 9 प्लस 22C2 इंटू 9 स्क्वायर टिल 22C22 इंटू 9 to the power 22 हो जाएगा।
तो ये पहला टर्म तो 1 हो गया। बाकी टर्म्स जो है वो 9 के मल्टीपल हैं, तो उसको हम ले सकते हैं 9k2। वो 9k1 था, ये 9k2 है। अब ये 3 into 7 to the power 22 जो है उसको लिख सकते हैं 3 into 1 + 6k1 प्लस 2 into 10 to the power 22 जो है उसको लिख सकते हैं 1 + 9k2। और ये -44 है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ऐसे लिख रहे हैं। तो ये जगह 3 + 6 3 18k1 और 2 into 1 2 + 18k2 -44। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों 18 का मल्टीपल है, तो 18k1 + k2 हो जाएगा। माइनस ये 3 to 5 हो जाएगा, और -44 से अगर उसको ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये एक्सप्रेशन ये आ रहा है, तो अगर हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। माइनस में तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है, तो हम इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि 39 से जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है जो 18 से डिविजिबल है वो है 54। 18 1 इज 18, 18 2 इज 36, 18 3 इज 44। तो 39 और 44 में 15 का गैप है। तो हम क्या कर लेते हैं, -15 और +15 कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 18k1 + k2। ये -39 -15 -54 हो जाएगा, और +15 हो जाएगा। अब ये 54 से भी अगर हम 18 कॉमन ले लें तो 18k1 + k2 -3 हो जाएगा। 54 इज 18 × 3 +15। तो अब हम इजिली देख सकते हैं कि यहां पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये वाला, इसको अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो ये जो पहला टर्म है ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा यहां से हमें? रिमाइंडर विल बी 15 when divided by 18. So let us move on to the next question. So if the coefficients of x to the power 7 in x square plus 1 by bx, पावर इसमें, एक मिनट, इसकी पावर तो इसमें मेंशन नहीं है, 11 है पावर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 11। So x square plus 1 by bx to the power 11 and x to the power -7 in x minus 1 by bx square to the power 11, where b is not 0, are equal, then the value of b is equal to। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर x to the power 7 का कोफिशिएंट, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो होगा 11 CR x² टू द पावर 11 - R 1 by bx to the power R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 CR x to the power 22 - 2R, और ये 1 by b to the power R इंटू x to the power -R होगा। यहां से लिख सकते हैं 11 CR और x to the power 22 - 2R और -R, तो ये हो जाएगा x to the power 22 - 3R, और बाई b to the power R है। तो जो हमारे पास 22 - 3R है, अगर हम उसको 7 के बराबर कर दें, क्योंकि x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, तो ये जो है ये x टू द पावर 7 कब आएगा? जब 22 - 3R 7 के बराबर होगा।
22 minus 3r is equal to 7. So 3r is equal to 15. सो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज इक्वल टू, ये पहले वाले के लिए है, 11cr और r की वैल्यू है 5, सो 11c5 और डिवाइडेड बाय b टू द पावर r। तो b टू द पावर r मतलब b टू द पावर 5। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 आ गया। अब इसी तरीके से जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x माइनस 1/bx² टू द पावर 7 11, x minus, it was 1/bx² टू द पावर 11, यही था ना? x माइनस 1/bx² टू द पावर 11। और यहाँ पे x टू द पावर -7 का कोफिशिएंट के बारे में पता करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो जनरल टर्म है हम ले लेते हैं, इसका जनरल टर्म ले लेते हैं यू आर, वहां पे टी आर लिया था, यहाँ पे यू आर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11cr, यू आर प्लस 1 ले लेते हैं। तो 11cr x टू द पावर 11 माइनस आर माइनस 1/bx² टू द पावर r हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 11cr और ये हो जाएगा माइनस b टू द पावर r, और ये हो जाएगा x टू द पावर 11 माइनस r, और ये -2r और होगा जो x² का r है। ये हो गया 11cr बाई माइनस b टू द पावर r, x टू द पावर 11 माइनस 3r। अब ये जो 11 माइनस 3r है वो किसके बराबर होना चाहिए? -7 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 11 माइनस 3r को 7 से इक्वेट कर देते हैं, 7 नहीं, -7। 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -7। तो यहां से 3r की वैल्यू हो जाएगी 18 और r की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहां पर जो कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन है, वो क्या आ रहा है? 11cr, r क्या आ रहा है? 6, तो 11c6 लिखेंगे अपॉन माइनस b टू द पावर 6 लिखेंगे। तो माइनस का पावर 6 इवन पावर है, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये b टू द पावर 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो x की पावर 7 है उसका कोफिशिएंट पहले वाले में और x टू द पावर -7 का जो कोफिशिएंट है दूसरे वाले में वो इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या हो? तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इसमें आया 11c5 बाई b टू द पावर 5, तो वी कैन से सो 11c5 बाई b टू द पावर 5 इज इक्वल टू, दूसरे में आ रहा है 11c6 बाई b टू द पावर 6। अब इंटरेस्टिंगली हमें पता है एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होते हैं, तो ये एक्चुअली 11c5 और 11c11 - 5 विच इज 6, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/b टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1/b टू द पावर 6। यहां से क्या मिलेगा? b टू द पावर 6 इज इक्वल टू b टू द पावर 5, और b टू द पावर 5 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 0 के बराबर b तो है नहीं, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो b इज इक्वल टू 1 के लिए वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द फर्स्ट बाइनोमियल टर्म and coefficient of x to the power -7 in the next binomial terms are equal. So before proceeding further, let us discuss something about the resources. So as we can see, Careers 360 provide lots of ebooks to you free. You don't have to pay anything. You just have to register
and you can get access to many ebooks which are important for JEE Mains preparation. तो जैसे यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये लिंक से आप सैंपल पेपर्स और ई बुक्स में जा सकते हो, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ई बुक्स का ऊपर में दिया हुआ भी है, जैसे जेई मेन 2025 चैप्टर वाइज वेटेज। ये एक ई बुक है जो काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब हमें वेटेज पता होगा चैप्टर वाइज तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन भी करेंगे। अनदर इज जेई मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। So we can say that if you study 40% of the syllabus, you can score up to 100% marks. तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स जो हैं वो एक जगह मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। तो ये दोनों पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, it is given a possible value of x for which the ninth term in the expansion of 3 to the power log root over 25 to the power x minus 1 plus 7 to the base 3 plus 3 to the power minus 1 by 8 log of 5 to the power x minus 1 plus 1 by to the base 3 whole to the power 10 is equal to 180। ठीक है, तो पहले हम इसको तो 3 टू द पावर लॉग बेस 3 जो है रूट ओवर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, क्योंकि हमें पता है a टू द पावर लॉग c टू द बेस a इज c। तो ये आ जाएगा। जो दूसरा वाला टर्म है उसमें 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 8 है और लॉग टू द बेस 3 है, 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 है। तो यहां पर भी हम अगर इस माइनस 1 बाई 8 को इस लॉग के अंदर वाले टर्म के पावर में ले जाएं तो 5 टू द पावर x माइनस 1 होगा, और पावर में क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 8, और ये बेस 3 है। तो यहां पर भी वही रूल लगेगा, 3 और लॉग टू द बेस 3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 8 हो जाएगा। अब इसको इस टर्म में अगर पुट करते हैं तो पहला टर्म है रूट ओवर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म है 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये दूसरा टर्म है टू द पावर माइनस 1 बाई 8, और इस पूरे का क्या पावर दे रखा है, पावर है 10। और हमें निकालना क्या है, नाइन्थ टर्म, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द नाइन्थ टर्म। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म 180 के बराबर होगा। तो अगर हम नाइन्थ टर्म यहाँ पे लेते हैं T9, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। 8 प्लस 1 9 होता है, तो ये हो जाएगा 10C8 रूट ओवर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 टू द पावर 10 माइनस 8 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 बाई 8 टू द पावर 8। ठीक है, तो ये हो गया 10C8। ये इस 10 माइनस 8 2 होगा, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा। दूसरे वाले में 8 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 1 जो पावर है इससे क्या होगा कि ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो
10C8 का मतलब क्या हो गया? 10 × 9/2। सो 10 × 9/2 इज 45। और ये हो रहा है 25 to the power x - 1 +7 अपॉन 5 to the power x - 1 +1। और ये जो मल्टीपल है ये किसके बराबर है? ये 180 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 45 और 180 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 4 टाइम्स होगा, राइट। और ये लिख सकते हैं 25 to the power x - 1 +7 इज इक्वल टू 4 × 5 to the power x - 1 +1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 5 to the power x - 1 +4, ये +7 है। और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 to the power 2 × x - 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 to the power x - 1 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको लेफ्ट में ले जाके -4 × 5 to the power x - 1 लिख सकते हैं। और 7 - 4 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये होगा, ये क्वाड्रेटिक इन 5 to the power x - 1 है। तो वी कैन लेट 5 to the power x - 1 इज इक्वल टू टी। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? t² - 4t + 3 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर करेंगे तो हमें एक मिलेगा t - 3, एक मिलेगा t - 1। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है? एक 1 मिल रही है, एक 3 मिल रही है। तो 5 to the power x - 1 t था, तो 5 to the power x - 1 की वैल्यू 1 और 3 मिल रही है। तो 5 to the power x - 1 की वैल्यू 1 और 5 to the power x - 1 की वैल्यू 3, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां पर हो जाएगा 1 का मतलब है 5 to the power 0। इसका मतलब x - 1 0 हो गया, इसका मतलब x क्या हो गया? 1 हो गया। यहां पर अगर हम x - 1 निकालेंगे तो इसको log में चेंज करेंगे, तो log 3 to the base 5 हो जाएगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + log 3 to the base 5। x की एक पॉसिबल वैल्यू ये है और एक पॉसिबल वैल्यू ये है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में लॉग वाला नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टर्म में थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसमें मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक इसको करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x+1 ये जो है x⁻²/3 है। दिस इज x⁻²/3। सो x⁻²/3 - x⁻1/3 +1। इसको मैं ठीक से कर देता हूँ, ऐसा लग रहा है कि 2 कैंसिल हुआ है। ठीक है। +1 -x - 1/x - x⁻1/2 whole to the power 10, where x is not equal to 0 and 1 is equal to। तो जो टर्म x का इंडिपेंडेंट है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है x+1 x⁻²/3 - x⁻1/3 +1, इसको लिख सकते हैं x+1 को हम एक काम कर सकते हैं, x⁻1/3 का क्यूब, और इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये x⁻2/3 - x⁻1/3 +1 हो जाएगा। ये a³ + b³ की आइडेंटिटी यहां लगेगी, a + b इंटू a² - ab + b²।
अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1। तो हम ये आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दूसरा वाला टर्म है ये कंप्लीटली इसको कैंसिल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1। तो पहला वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1। दूसरा x-1/x माइनस एक्स टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा x-1 और एक्स टू द पावर 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स टू द पावर 1/2 -1 लिखेंगे यहाँ। और यहाँ ऊपर जो x-1 है उसको एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई एक्स टू द पावर 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1। अब ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, a माइनस बी। तो ये एक्स टू द पावर 1/2 -1, ये टर्म टोटली कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2। अब इसको अगर अलग अलग करते हैं तो एक्स टू द पावर 1/2 बाई एक्स टू द पावर 1/2 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये दूसरा टर्म आ रहा है सिंप्लीफाई होके। अब इन टर्म्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला टर्म एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 ये पहला टर्म है, माइनस देयर इज अ माइनस साइन, फिर x -1 बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर 1/2 जो है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 है। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2 और इस पूरे की पावर क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक ये 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स टू द पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स टू द पावर -1/2 टू द पावर 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका r प्लस 1th टर्म जो है वो होगा 10 CR एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस r माइनस एक्स टू द पावर -1/2 टू द पावर r होगा। तो यहाँ पर 10 CR ले लेते हैं और x की पावर जो है वो दोनों की ऐड कर देते हैं। तो 10 माइनस r/3 हो गया एक, और ये क्या हो जाएगा, -r/2 हो जाएगा। और माइनस साइन जो यहाँ पर है वो -1 टू द पावर r है। इसको शुरू में लिख लेते हैं -1 टू द पावर r। सो -1 टू द पावर r 10 CR। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 माइनस 2r माइनस 3r दैट इज 5r/6 ये पावर आ जाएगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर ये है, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा ही है, तो ये जो 20 माइनस 5r/6 है ये 0 होना चाहिए। यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी 4, 20/5 इज 4। तो जो टर्म होगा वो फिफ्थ टर्म होगा और -1 टू द पावर 4, r की वैल्यू 4 है और ये है 10 C4। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 4 तो 1 ही होगा। 10 C4 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 8 को ऐसे कैंसिल कर दिया, 3 को ऐसे कर दिया, तो ये आ जाएगा 210। दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो 210 विल बी इट्स आंसर। लेट अस क्रॉस चेक। या इट इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में देख लें। सो जैसे मैंने बताया कि देयर आर लॉट्स ऑफ ई बुक्स अवेलेबल, तो यहाँ पे ये लिस्ट है कुछ ई बुक्स की, इसके अलावा भी कई सारे हैं। इसमें जेई मेन 2025 चैप्टर वाइज वेटेज, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जेई मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, इसका लिंक भी अवेलेबल है। और ये दोनों पीडीएफ मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी बताया था।
जेई मेन प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं विथ देयर सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वो अवेलेबल हैं, एंड यू कैन हैव एक्सेस टू क्वालिटी सॉल्यूशन। सो इसलिए इसको डेफिनेटली डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है जेई मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं किसी भी सब्जेक्ट और चैप्टर के, वो सारे एक जगह हैं। तो इट विल बी इजी टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूला, इवन टू लर्न। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे क्या दिए रखा है कि 20 ck का स्क्वायर, वेयर के इज 0 to 20, उसका समेशन है, इज इक्वल टू, मतलब अगर इसको एक्सपैंड करें तो 20 c0 का स्क्वायर, देन 20 c1 का स्क्वायर, देन 20 c2 का स्क्वायर, और इस तरीके से 20 c20 का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या होगा। तो अगर हम, एक टर्म है 1 + x⁻20, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे 20 c0 + 20 c1x + 20 c2x², इस तरीके से 20 c20 x⁻20 मिलेगा। और एक टर्म ले लेते हैं x + 1 ⁻20, तो ये हो जाएगा 20 c0 और x⁻20 हो जाएगा, प्लस 20 c1 x⁻19, 20 c2 x⁻18, इस तरीके से 20 c20, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो राइट हैंड साइड है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टर्म्स आएंगे, 400 टर्म्स हो जाएंगे, 20 × 20 400 टर्म्स। तो उसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें कि 20 c0 का जो स्क्वायर है वो कहां से मिल रहा है, वो x⁻20 का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से 20 c1 का जो स्क्वायर है वो भी x⁻20 का कोफिशिएंट है, क्योंकि x × x⁻19 विल बी x⁻20। 20 c2 और का जो स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x⁻2 × x⁻18 इज ऑल्सो x⁻20। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं और जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सब टर्म को उसके सब टर्म से, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन आई, वो एक्चुअली x⁻20 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि I इज कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 in 1 + x⁻20 into x + 1 ⁻20, ऐसा कह सकते हैं। अब यहां पर ये जो 1 + x⁻20 है और यहाँ पे x + 1 ⁻20 है, तो दोनों 1 + x लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 1 + x⁻40 होगी। तो अब यहां पर हमारे पास कह रहा है ये, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x⁻20, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 हो जाएगा 40c20, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 जब लेंगे तो हमने r क्या लिया, 20 लिया, तो एनसीआर जब लेंगे तो 40c20, सो दिस विल बी योर आंसर। तो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So let us come to the next question. If 20 CR is the coefficient of x⁻r in the expansion of 1 + x⁻20, तो ये तो हमें पता ही है,
then the value of sigma r equal to 0 to 20 r square 20 cr is equal to, तो r स्क्वायर 20 cr इसका एक जनरल टर्म है, दिस इज r प्लस 1th टर्म, दिस इज फ्रॉम r इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है, r इक्वल टू 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, फिर इसको ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। तो ये है क्या, ये जो एक्सप्रेशन है, आर जीरो पुट करने पे तो जीरो ही मिलेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर तो 1 स्क्वायर 20c1 प्लस 2 स्क्वायर 20c2 प्लस 3 स्क्वायर 20c3, और इस तरीके से 20 टू द पावर 2 20c 20। तो इसका अगर हम कोई टर्म ले लें, आर एच टर्म ले लें, तो वो हो गया आर स्क्वायर इंटू 20c r, ठीक है। तो ये उसका वो नहीं ले रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का आर एच टर्म नहीं है, जिसको हम आर प्लस 1 लेते हैं, ये इस एक्सप्रेशन का टर्म है, जिसको हम एस बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 स्क्वायर 20c1 हो गया, सेकेंड टर्म है 2 स्क्वायर 20c2, इस तरीके से लास्ट टर्म है 20 स्क्वायर 20c20, और इसको लिख सकते हैं r इंटू 20cr, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज किया था, r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1, ये एक रिलेशन होता है। तो ये जो r इंटू 20cr है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू 20 इंटू 19CR-1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 20r इंटू 19CR-1, ये rth टर्म। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि कांस्टेंट रहे, r तो वेरिएबल है, 20 कांस्टेंट है, तो एक r वैनिश हो गया, उसकी जगह 20 आ गया, मतलब n आ गया। अब फर्दर इस पे भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम करने से पहले हमें इसमें इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, इसको r-1 प्लस 1 कर देते हैं, 19CR-1, तो 20r-1 19CR-1 प्लस 20 19CR-1, तो इसको सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब यहां पर जो पहला वाला है, इसमें फिर से यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो n जो है 19 है, तो n इंटू n-1 मतलब 18 CR-2 हो जाएगा, ये r-1 था, तो अब उससे -1 करेंगे तो r-2 हो जाएगा। तो फिर से वो एक्सप्रे जो रिजल्ट था वो लगा लिया, और ये क्या है, 20 19 CR-1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है s, जो इनका सम है, r इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक। तो s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू 20, और आर एच टर्म क्या है, 20 इंटू 19 इंटू 18CR-2 प्लस 20 इंटू 19CR-1, तो ऐसा कर सकते हैं। अब जब ये करेंगे तो यहां पर तो 19 इंटू 2 हो जाएगा 380, और ये r इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा, 1 और 2 के लिए भी, 1 के लिए भी 0 होगा, 2 के लिए 18C0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा, 18C18 तक। तो हमें पता है कि हम 18C0 18C1 इस तरीके से 18C18 तक अगर इसको लिखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन होगा प्लस 20, और ये जो 19CR-1 है, इसमें भी हम ये सिग्मा लगा रहे हैं, तो r इक्वल टू 0 के लिए तो 0 होगा, क्योंकि C-1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 होता है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 19C1 हो जाएगा,
प्लस 19C2, और ये कहां तक जाएगा, 19C19 तक। अब हमें ये रिजल्ट पता है, ये हमने कल भी यूज किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कि 18C0 से 18C18 का जो सम होता है वो 2 to the power 18 होता है। और यहाँ पे +20 है, और यहाँ पर 19C0 से स्टार्ट है ये, एक टर्म यहाँ पे 19C0 भी होगा। देन वी विल हैव 19C1। तो 19C0 r = 1 के लिए, उसके बाद 19C1, तो ये 2 to the power 19 हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा। अब यहां पर एग्जैक्टली ऑप्शन इस तरीके से 2 to the power 19 या 2 to the power 18 का प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 380 और 20 या 2 to the power 18 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 380 बचेगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, 2 into 20 is 40। तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12 1 कैरी 420 into 2 to the power 18। अब देखते हैं किस फॉर्म में दे रखा है। तो एक ऑप्शन डी है, वो कह रहा है कि 420 into 2 to the power 18। तो दिस इज 420 into 2 to the power 18, विच इज ऑप्शन डी। तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. It says the value of 6CR into 6C6 minus R equal to 0 to 6 is equal to, क्या होना चाहिए? तो 6CR से हमें थोड़ा सा ये आइडिया लगता है कि अगर हम 1 + x⁶ का एक्सपेंशन लिखें, तो 6C0 6C1x 6C2x², और इसी तरीके से 6C6 x⁶ ये लिख सकते हैं। और x प्लस, और दूसरा जो टर्म यहां से तो 6C0 से 6C6 तक आएगा, जो दूसरा वाला टर्म है वो पहले 6C6 रहेगा जब R 0 रहेगा। तो 6C6 अगर हम ले रहे हैं, तो इसको ले लेते हैं x + 1 to the power 6। तो यहां से क्या होगा, 6C0 x⁶ प्लस 6C1 x⁵ प्लस 6C2 x⁴, so on 6C6 and x⁴. अब यहां पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चन, ये अगर टर्म को हम देखें 6CR into 6C6 minus R = 0 to 6, तो ये क्या हो गया, 6C0 into 6C6, then 6C1 into 6C5, then 6C2 into 6C4, और इस तरीके से ये हो जाएगा 6C6 into 6C0। तो ये अगर हम ऊपर के दोनों के मल्टीप्लीकेशन को करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या होगा एक्चुअली। तो 6C0 into 6C6 अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम 6C1 को 6C5 से करते हैं, हम्म, तो वहां पर x⁶ हो जाएगा। अच्छा, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको सेम सेम ऑर्डर में लिखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये x⁶ हो जाएगा। अब अगर हम 6C0 को 6C6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x⁶ का कोफिशिएंट है,
6c1x को 6c5x⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इससे जस्ट पिछला वाला है। तो 6c1 इंटू 6c5 इंटू x⁵ वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पावर होगा, वहां 5 पावर होगा, ऐड होके 6 हो जाएगा। 6c2 और 6c4, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें x की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगेन 2 + 4 = 6। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में जो x⁵ का कोफिशिएंट है वही है। तो हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁵ coefficient of x⁵ in the expansion of 1 + x⁵, और दूसरा भी है 1 + x⁵। ठीक है, इसको s नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁵12। तो इसमें अगर हम x⁵ का कोफिशिएंट देखें तो वो क्या होगा, 12c6। तो जो s की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, 12c6 आ रही है। तो अच्छा, ये इस तरीके से दिया हुआ है तो थोड़ा हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। नीचे में क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचे हुए टर्म है वो ये हो गए। अब 6 इंटू 2 12 कैंसिल हो जाएगा, और 5 इंटू 4 20 होता है। तो एक तो 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। सो 7 3 इज 21। 21 इंटू 4 इज 84, और 84 और 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 84 को, तो 924 मिलेगा। सो लेट अस सी, इज देयर एनी सच ऑप्शन। तो ये ऑप्शन डी हो गया। Now, before proceeding to the next question, we discuss on the resources a little bit. Yes, Varshini, you gave the correct answer. I have seen your answer in the chat right now. So now we have a feedback form. तो जो भी फीडबैक है रिगार्डिंग रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर एंड ऑल, आप इस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरना। और ये गूगल फॉर्म है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वाली दे रखी है। तो इस पे जाके इस फॉर्म को भरना है और अपना फीडबैक देना है, जिससे हमें भी हेल्प मिलेगी, हमें अपने पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स पता चलेंगे, जिससे हम उनको इम्प्रूव भी करेंगे। तो ये फीडबैक फॉर्म है, ये जरूर करना। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, n+1c2 + 2n2 2c2 + 3c2 + 4c2, इस तरीके से nc2 तक है। और इसका सम क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है। तो ये n+1c2 है, ये 2 है। 2c2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3c3 भी लिख सकते हैं। और ये 3c2 होगा, ये 4c2 होगा, और इस तरीके से ये nc2 होगा। अब एक रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ये रिजल्ट भी हमने पहले यूज किया है, NCR-1 + NCR = n+1 CR।
तो अगर यहां पर देखें तो ये 3C3 और 3C2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4C3 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 4C3 आया इसको इस 4C2 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5C3। फिर जो 5C3 है वो नेक्स्ट 5C2 से ऐड करेंगे तो हमें 6C3 मिलेगा। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते जाएंगे। लास्टली NC2 जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, तो ये n+1C2 है, +2 इंटू ये मिलेगा हमें फाइनली n+1C3। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा। अब इसको हम ले लेते हैं n+1C2 प्लस, और ये 2 इंटू n+1C3 को हम लिख सकते हैं n+1C3 प्लस n+1C3। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा n+2C3 प्लस n+1C3। अब इसको लिख सकते हैं n+2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, और इसको n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ऊपर और नीचे से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो n+1 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है ऊपर से, नीचे से 3 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, और n-2 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है। तो ये हो जाएगा n+2 ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा n-1। जो दूसरा वाला है वो नीचे में हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया है, 3 फैक्टोरियल और n-, तो नीचे में बस 1 बचेगा, दिस विल बी 1। और ये n+1 फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो n+1 इंटू n इंटू n-1 यहां तक जाएगा, और 3 फैक्टोरियल इज 6। और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रहा है वो क्या हो जाएगा, n+2 प्लस n-1 हो जाएगा 2n+1 बाई n-1। तो ये जो n-1 है इससे हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n इंटू 2n+1/6। तो एक बार देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सो दिस इज ऑप्शन बी। बी ऑप्शन जो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक और चीज हम लोग एट लास्ट जब कंक्लूड कर रहे हैं तो एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लें। तो ये फीडबैक फॉर्म का तो मैंने बताया ही। नेक्स्ट इज फॉर एनी क्वेरीज, कोई क्वेरी है, कुछ सॉल्यूशन उसका चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट हो, इस मेल आईडी पे, एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, एंड ऑलवेज try to be to that point when you are asking any query so that we will be able to resolve it. So thank you everyone, and don't forget to subscribe the channel. Okay, thank you everyone.